in Odisha's Subarnapur district, where continuous rainfall has left several, areas of life disrupted. This of course comes as a depression over the Bay of Bengal is set to cross North Odisha coast, with the IMD warning of more heavy rain for the region in the coming hours. My colleague Akshay Marana is joining us on the broadcast. Akshay, Odisha की अगर बात करें, Bay of Bengal के ओवर ये डिप्रेशन फॉर्म हो गया है, जिसके वजह से द सिचुएशन इज नाउ वर्सनिंग इन सुबर्णपुर. स्टेटस क्या है अभी? हमें पता चल रहा है कि सेवरल रोड्स हैव बीन सबमर्ज्ड. देखिए, लगातार बारिश के वजह से तमाम इलाके यानी जो निचले इलाके हैं उन इलाके में कहीं ना कहीं खतरा बढ़ चुकी है. और आपको बता दें कि IMD के ओर से तमाम जिले को रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है. और आपको बता दें कि बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, नुआपड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है. तो यहाँ ज्यादातर बारिश होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है. उसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुगुल, बौद्ध और कंधमाल में भी हेवी रेन होने की जो आशंका है उसको जताई गई है. उसके साथ साथ ऑरेंज वार्निंग में जाजपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवघर, ढेंकानाल, कलाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ जैसे जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. तो कहीं ना कहीं इन इलाके में ज्यादातर बारिश होने के वजह से मुश्किलात पैदा हो चुकी है. तो कहीं ना कहीं सुबर्णपुर की बात करें तो सुबर्णपुर में बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है. और वहाँ कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं, रास्ते से लेकर निचले इलाके हैं, उन इलाके में ज्यादातर लोगों को मुश्किलात झेलना पड़ रहा है. IMD ने 9 तारीख तक मौसम खराब रहने की और बारिश होने की आशंका जताई है. तो इन इलाके में जो बारिश निचले इलाके में ज्यादा हो रही है तो उन इलाके में खतरा कहीं ना कहीं लोगों पर मंडरा रहा. तो तमाम जो इलाके हैं उन इलाके में लोगों को अपील की गई है कि लोग एहतियातन कदम उठाते हुए जरूरी काम पर बाहर निकले. और तमाम जो टीम है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है, आपदा प्रबंधन जो टीम है, उन टीम को भी तैनात किया गया है और उन टीम को भी उन इलाके में नजर बना के रखने के लिए बोला गया है. तमाम इलाके में बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है. सुबर्णपुर से लेकर उड़ीसा के भुवनेश्वर की बात करें, फिलहाल आज भुवनेश्वर की जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी सुधार आई है. लेकिन लगातार बारिश होने के वजह से निचले इलाके में जल भराव के कारण लोगों को मुश्किलात झेलना पड़ी. तो कहीं ना कहीं इन इलाके में बारिश होने के कारण लोगों की मुसीबत अब बढ़ चुकी है. लोग अब मजबूर हो चुके हैं कि ऐसे बारिश वाला स्थिति में कहीं ना कहीं घर से निकलने के लिए और अपने जो रोजाना की काम है कहीं ना कहीं वो भी थम चुकी है. Absolutely. Stay on with us even as we're continuing our coverage. I'd also like to rope in Nitesh Shukla. He's joining us from Bhopal. Nitesh, up until now we're learning that 6.4 inches of rainfall has been recorded so far in Madhya Pradesh. There are a total of 23 districts that are on alert for heavy and very heavy rainfall as well. At the same time, there was a very tragic incident reported that has come to light from the Pagdi village of Sitapur in Pandurna district, where 48-year-old Sulochna Taram had lost her life due to a lightning strike. What all is expected to take place? Because as I can see clearly, the sky is still rather overcast where you are. बारिश की बात करें तो लगभग 9 जिले ऐसे हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 4 से 8 इंच तक बारिश की वहां पर संभावनाएं बताई गई हैं. और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में इतनी ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई है कि पूरे मंदिर जो हैं वो डूबे हुए हैं, नदी नाले उफान पर हैं. और वहीं यदि बात करें दूसरे जिले की, इंदौर की, भोपाल की, उज्जैन की, तो इस तरीके से पूरे जिलों में लगभग माना जाए तो येलो अलर्ट जारी है और बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. निचले इलाके जो हैं उसमें जो बाढ़ आपदा प्रबंधन है उन्होंने निकालने की बात कही है कि उस इलाके को छोड़ने की बात कही है. और बारिश में माना जाए तो कई
तरीके से नुकसान देखने को मिला है। जैसे खरगोन में 5 मकान जो थे वो ढह गए थे और उसमें एक बिजली के करंट लगने से युवक की मौत भी हुई है। वहीं उज्जैन में बात की जाए तो उज्जैन में जो सहायक सचिव थे, निरीक्षण करने को पहुंचे थे, वो बाढ़ में बह गए थे पानी में। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मौसम विभाग और जो माना जाए बाढ़ आपदा प्रबंधन है, उनकी तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से नदी नाले को पार करने की कोशिश ना करें और निचले इलाके में ना जाएं। इस तरीके से अपना बचाव रखें। और यदि बारिश की बात करें तो 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो मानसून में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सबसे ज्यादा बारिश बहर के हिसाब से मानी जाए तो 72 mm अर्थात 3 इंच के आसपास बारिश अभी तक दर्ज कराई गई है। वहीं अटेर में 70 mm दर्ज कराई गई है, 60 mm हाट पिपलिया में दर्ज कराई गई। इसी तरीके से कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जिसमें 70 से 56 mm बारिश दर्ज कराई गई है। इसके अलावा लगातार बालाघाट जैसे इलाके हैं जिसमें लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, as you pointed out rightly, the Shipra river's water level has in fact been pushed past the safe mark. There are several temples along the banks at Ramghat that have now been partially submerged as well.